मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबी औला बिल-मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम सब मिलकर गुंबदे खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। बिरादरान इस्लाम, जिस जगह भी अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है वहीं रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। चुनांचे हदीस पाक में आया है कि इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमत, यानी अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। तो जो तमाम सालिहीन और मुरसलीन के पेशवा सरदार होते हैं जिनका जिक्र खुद खुदा ताला का जिक्र है, इनके तज़किरे के वक्त किस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा भला इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबार मोहम्मद यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गिर भी जाया नहीं करते। हजरात किराम में हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को कौन नहीं जानता। आप अपनी किताब फ्यूज़ुल अरमान में आंखों देखा लिखते हैं, एक मरतबा में महफिल मिला शरीफ में हाजिर हुई जो मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मौलूदुन नबी में हुई। जिस वक्त मौलूद पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कुछ रोशनी मजलिस पाक से बुलंद हुई। गौर किया तो पता चला ये अनवार रहमत इलाही और इन फरिश्तों के थे जो इस मुकद्दस मजलिस में हाजिर हुए। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस जहाँ पे पढ़ी जाती है नाते शेर अबरार नाजिल हुआ करती है वो वहाँ रहमत गफ्फार। आते हैं मलक देखने इस बज़म का दीदार, करते हैं खड़े होकर बराबर ही अजहार। सलावत पढ़ने की सजावार है महफिल, जन्नत दिलाने की मददगार है महफिल। हजरात गिरामी आजकल कुछ लोग अक्सर ये कह दिया करते हैं जश्न मिलाद मुस्तफ़ा से क्या फ़ायदा। इस सिलसिले में एक रवायत मुझे याद आती है जिसके रावी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने एक रात अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा तेरा क्या हाल है। इसने कहा जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के अजाबों में घिरा रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन अजाब में कमी हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी मेरी लोंडी सूबिया ने मुझे सुनाई। इस खुशखबरी सुनने के बदले खुश होकर आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू लहब जैसा कट्टा और चढ़ा हुआ दुश्मन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में लोंडी आजाद करे तो इस रोज इसके आजाद में कमी हो जाए तो क्या हम गुलाम माने रसूल अकरम। अगर मिलाद शरीफ की महफिल सजाएं और जश्न मिलाद मनाएं, मौलूद पढ़े या पढ़वाएं और खुशी का इजहार करें तो क्या सवाब से महरूम हो सकता है। हरगिज हरगिज नहीं, बल्कि हमारा अकीदा तो ये है जो महफिल मिलाद शरीफ को पढ़ाए अल्लाह से मांगी हुई जो मुराद अपनी पाए। मोहताज किसी का न हो, कुछ दुख न उठाए, मर जाए तो जन्नत में बड़े शौक से वो जाए। अब मैं अपनी तकरीर को इस अशार के साथ खत्म कर रही हूँ। ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, रहमत बख्शिश के दिन बख्शिश का समा कीजिए। जिनके सदके में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, इनके नाम पाक पर सदके दिल-उजार कीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये बच्ची कितने अच्छे अंदाज में बयान फरमाए हुए, माशाअल्लाह। मरहबा सद मरहबा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बच्ची